फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 8 में हमारे दुनिया भूगोल में इकाई 4 देख लेते हैं। पाठ का नाम है परिवहन। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनें। इसमें पहला है, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? क वायु परिवहन, ख जल परिवहन, ग सड़क परिवहन, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो सही है ग सड़क परिवहन है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? क वायु परिवहन, ख सड़क परिवहन, ग जल परिवहन, घ उपयुक्त सभी में। तो इसमें हमारा जो सही है ख सड़क परिवहन। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? क लोक निर्माण विभाग, ख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो सही है ख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन क्या है? क सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, ख सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था, ग सीमा के पास स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही है क सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? क भारतीय, ख इंडियन, ग आर्यावर्त, घ भारतीय एयरलाइंस। तो जो हमारा सही इसमें है घ है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण खाली स्थान में किया गया। तो इस खाली स्थान में 1953 भराएगा। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। मर्मगांव पत्तन खाली स्थान राज्य में है, तो इसमें जो हमारे इस खाली स्थान में गोवा भराएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में जो है कि हाजीपुर भराएगा। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में जो है कि NH7 जो है कि 2369 किलोमीटर लंबा है। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चेन्नई एक खाली स्थान पत्तन है, तो हमारे जो इस खाली स्थान में प्राचीन कृत्रिम भराएगा। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग खाली स्थान नदी में है, तो ये हमारा जो खाली स्थान में ब्रह्मपुत्र भराएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ने वाली 6 लेन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि इन शहरों तक पहुंचने तथा माल ढोने में बहुत आसानी हो तथा समय भी बचे। यह सड़क मार्ग है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। हम उत्तर देख लेते हैं। देश में वायु परिवहन की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे देश में सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियां भी विमानों की सुविधा प्रदान कर रही हैं, जो घरेलू के साथ साथ पड़ोसी देश और विदेशों का भी यात्रा करा रही हैं। अब सरकार द्वारा इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिससे अब आम लोग भी हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? नक्शे पर भी दर्शाई। हम उत्तर देख लेते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 को मुंबई से थावे तक चली थी। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन क्या है? उदाहरण दीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन का अर्थ पाइप के द्वारा किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आजकल ज़मीन के अंदर पाइप का लाइन बिछाकर उसके अंदर से तेल, पेट्रोलियम, गैस आदि का वितरण किया जा रहा है। इसमें खर्च भी कम लगता है तथा बहुत तेज़ी से काम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा की जा रही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के 3 राष्ट्रीय
आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन मार्ग निम्नलिखित है। पहला देख लेते हैं। दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक गंगा नदी में। हम लोग तीसरा देख लेते हैं। सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, स्पष्ट करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि किसी भी वस्तु या आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात की आवश्यकता होती है। अगर परिवहन और यातायात के साधन उपलब्ध नहीं रहेंगे तो किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते हैं, चाहे वह हमारे जल मार्ग हो या स्थल मार्ग हो या वायु मार्ग हो। उत्पादित सामान को बाजार में बेचने के लिए हम उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी ले जा सकते हैं जब हमारा परिवहन एवं यातायात सुदृढ़ हो। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में परिवहन का कौन कौन से साधन विकसित है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। देश में परिवहन के निम्नलिखित साधन विकसित है। पहला में देख लेते हैं सड़क परिवहन, दूसरा है वायु परिवहन, तीसरा है जल परिवहन, चौथा है पाइपलाइन परिवहन, पांचवा है रेल परिवहन। हम लोग पहला देख लेते हैं सड़क परिवहन। हमारे परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग आम आदमी से लेकर बच्चे तक करते हैं। कहीं आने जाने के लिए हम सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन भी हमारे परिवहन का एक साधन है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम लोगों द्वारा ही किया जाता है। लेकिन सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों से आजकल वायु परिवहन करना आसान हो गया है। हम लोग अगला देख लेते हैं जल परिवहन। जल परिवहन भी परिवहन का एक साधन है। इसके द्वारा हम नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हम लोग अगला देख लेते हैं पाइपलाइन परिवहन। इस परिवहन द्वारा तेल, गैस, पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। हम लोग अगला देख लेते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन परिवहन के मुख्य साधनों में से एक है। इसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जल परिवहन है। क समुद्री जल परिवहन, ख आंतरिक जल परिवहन। इसमें हम लोग क देख लेते हैं समुद्री जल परिवहन। इस परिवहन का प्रयोग हम बड़े बड़े मालवाहक को एक देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को भेजने के लिए करते हैं। भारत का जल परिवहन बहुत लंबा समुद्री जल परिवहन है। इस पर बड़े बड़े बंदरगाह बने हैं। भारत में लगभग कुल मिलाकर 12 बड़े बंदरगाह एवं छोटे बंदरगाह है। हम लोग अगला देख लेते हैं आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों पर बनाया गया है। इसमें इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक गंगा नदी में बनाया गया है। हमारे देश में लगभग 4 आंतरिक जल परिवहन है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।